हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास 3 अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस हैं व्हिच विल टेक डिफरेंट अप्रोचेस टू बी सॉल्व्ड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें एक मंकी है जो एक 20 मीटर ऊंचे पोल पर एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर मिनट चढ़ सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगले मिनट में वो 2 मीटर नीचे आ जाता है। पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है लेकिन अगले मिनट में 2 मीटर नीचे आ जाता है। फिर 3 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 2 मीटर नीचे आ जाता है। तो आप बोलेंगे पहले मिनट में क्या हुआ होगा? 3 मीटर चढ़ा। अगले मिनट क्या हुआ? 2 मीटर नीचे आ गया। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे 2 मिनट में कितना चढ़ पाया? 1 मीटर। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल आंसर दिस क्वेश्चन रॉन्ग। आप बोलोगे 1 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, तो 20 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगाएगा? आप बोलोगे 40 मिनट। जबकि इसका आंसर क्या आएगा? हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले वो 3 मीटर चढ़ेगा और 2 मीटर नीचे आ जाएगा। फिर 3 चढ़ेगा और 2 मीटर नीचे आ जाएगा। दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड टिल 17th मीटर। 17 मीटर तक ये प्रोसेस चलता रहेगा क्योंकि उसके बाद वो सीधा 3 मीटर की छलांग लगाएगा और द मंकी विल बी एट द टॉप ऑफ द पोल। तो हम देखेंगे 2 मिनट में हमने जो निकाला था वो कितना था? 1 मीटर वो चढ़ पा रहा था। 17 मीटर तक हमने कहा ये प्रोसेस रिपीट होगा तो कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे 34 मिनट्स। और 35th मिनट में क्या कंडीशन होगी? वो 3 मीटर की छलांग लगाएगा तो हमारे पास 17th वो पहुंच चुका है। 17 मीटर प्लस 3 मीटर और चढ़े तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 20 मीटर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 35 मिनट्स। आइए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एक तालाब है जिसमें हर अगले दिन फ्लावर्स कितने हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? हम बोलेंगे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डेज और यहाँ पे मैं लिखूं नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो आप बोलोगे पहले दिन कितने फ्लावर थे उसमें? 1। दूसरे दिन कितने फ्लावर हो गए? 2। तीसरे दिन कितने फ्लावर हो गए? 4। चौथे दिन कितने हो गए? 8। पांचवें दिन हो गए 16। छठे दिन हो गए 32 एंड सो ऑन। और 30 दिन में क्या हुआ? जो तालाब था दैट इज कंप्लीटली फिल्ड विद फ्लावर्स। तो आधा कब रहा होगा? अब हम इसमें देखें तो एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है कि छठे दिन हमने देखा अगर 32 फ्लावर्स हैं तो पांचवें दिन क्या हुआ? उसके हाफ थे। अगर पांचवें दिन 16 फ्लावर्स हैं तो चौथे दिन उसके हाफ थे। यानी जो प्रीसीडिंग डे है उसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स हाफ हो जाते हैं आज के दिन का। तो अगर आज हम बोलें कि 30 दिन में वो पूरा फुल हो गया है तो 29वें दिन वो कितना रहा होगा? हाफ रहा होगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 29 डेज। इसी क्वेश्चन में अगर वो बोलता द पॉन्ड गेट्स फिल्ड विथ फ्लावर्स इन लेट्स से 100 डेज, तो वो आपसे पूछे कि हाफ कब रहा होगा? तो आप बोलोगे 100 दिन में कितना हो गया? फुल हो गया। तो हाफ कब रहा होगा? 99 डेज में। तभी तो रहा होगा ना। 100 डेज में फुल कैसे होगा? आप बोलोगे 99 डेज में हाफ था, अगले दिन वो जस्ट डबल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 99 डेज। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है बट इट हैज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज। यहां पर वो कह रहा है राम किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, उसी काम को श्याम कितने दिन में करता है? 21 डेज में। तो हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जब करे थे हमने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम द वर्क विच विल बी द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स एंड हियर द एलसीएम विल कम आउट टू बी 42। तो हम बोल सकते हैं टोटल वर्क हमने एज्यूम कर लिया कि सपोज दे हैव टू मेक 42 चेयर्स। इन 14 days राम कैन मेक 42 चेयर्स, सो हिज एफिशिएंसी विल बी 3 चेयर्स पर डे एंड श्याम्स एफिशिएंसी विल बी 2 चेयर्स पर डे। अब सिंस दे आर वर्किंग ऑल्टरनेटली तो कैसे चलेगा? विद राम स्टार्टिंग, तो राम पहले स्टार्ट करेगा फिर श्याम, फिर राम स्टार्ट करेगा फिर श्याम। और किस हिसाब से काम कर रहे हैं? ये 3 चेयर बना सकता है, ये 2 चेयर बना सकता है, ये 3 चेयर बना सकता है, ये 2 चेयर बना सकता है और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 दिन में क्या हो रहा है? वो 5 चेयर बना पा रहे हैं। टोटल चेयर्स जो हमें बनानी है वो कितनी है? 42।
तो हम बार बार 3 2 ना लिख के हम सीधा सीधा देखेंगे कि 5 के मल्टीपल में हम नियरेस्ट 42 तक कहाँ तक जा सकते हैं। तो हमने कहा हम इसे लिख सकते हैं 5 8 जा 40, तो 40 चेयर्स हो गया। अब जब हमने जो काम है वो 8 गुना करा है तो दिन भी 8 गुना हो जाएंगे। So we can say in 16 days they can make 40 chairs. Now what is the remaining work? आप बोलोगे 42 minus 40, तो remaining work बचा कितना 2। अब नंबर किसका आएगा? तो आप बोलोगे ऑड डेज में किसका नंबर आता है? राम का, क्योंकि पहले दिन राम का आया, फिर शाम आएगा, फिर तीसरे दिन राम आएगा, फिर शाम, फिर 5वें दिन फिर राम आएगा। तो अल्टरनेट डेज में हम काम हो रहा है तो हम देखेंगे ऑड डेज में किसका नंबर है? राम का। और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3, जबकि उसे काम करना कितना है अब? 2। तो पूरे दिन का कितना हिस्सा यूज करेगा वो? 2/3। तो 16 दिन तो हमारे पूरे थे, प्लस 17वें दिन का कितना? 2/3 पार्ट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 16 2/3 days. So students, we have understood 3 different approaches to solve 3 different questions. So if you like this video, please share it with others. Thank you so much.